हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हिंदुओं की शादी आखिर रात में ही क्यों होती है। तो दोस्तों, शादी एक ऐसा मौका है जब दो इंसानों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन होता है। ऐसे में विवाह से संबंधित सभी कार्य पूरी सावधानी और ब्राह्मण के द्वारा शुभ मुहूर्त देखकर ही किए जाते हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार जब वर और वधू अग्निदेव को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं तो उसकी शादी का रस्म पूरी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शादी हमेशा रात में ही क्यों होती है, जबकि हिंदू धर्म में रात में शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है। रात को देर तक जागना और सुबह को देर तक सोने की राक्षसी प्रवृत्ति को बताया जाता है। ऐसा करने से हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती है। केवल तंत्र सिद्धि करने वाले को ही रात्रि में हवन यज्ञ की अनुमति है। वैसे भी प्राचीन समय से ही सनातन धर्मी हिंदू दिन के प्रकाश में ही शुभ कार्य करने के समर्थक में रहे हैं। लेकिन तब भी हिंदुओं में रात में विवाह की परंपरा कैसे पड़ी, तो अब जानते हैं कि विवाह रात में ही क्यों होती है। दरअसल त्रेता युग से लेकर मुगल के आने तक के समय में सभी जातियों के विवाह दिन में ही हुआ करते थे। यहाँ तक कि शास्त्रों के अनुसार माता सीता और द्रौपदी का स्वयंवर भी दिन में ही हुआ था। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत पर हमला करने के बाद ही हिंदुओं को अपनी कई प्राचीन परंपराएं बदलने पर विवश होना पड़ा था। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा भारत के लोगों पर, जो कि सिर्फ हिंदू थे, उन पर भीषण अत्याचार किए गए और हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया जाने लगा। इस कार्य में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने छल, बल और धन का इस्तेमाल किया। फिर भी हिंदुओं ने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, तो उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बहुत ही निम्न स्तर पर उतर आया और अब उसने हिंदू स्त्रियों व कन्याओं को निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया। और जहाँ भी हिंदू कन्या दिखाई देती थी, वे उसका अपहरण कर लेते और जबरन इस्लाम कबूल करवाते थे। उस समय मुस्लिमों, तुर्कों व मुगलों को ऐसा महसूस हुआ कि भारत में किसी भी महिला का या कन्या का मुसलमान बनाना बेहद ही आसान है, क्योंकि अगर किसी हिंदू महिला को अपवित्र करो तो हिंदू समाज अपनी रूढ़िवादी प्रथाओं के चलते उस महिला को त्याग देगा और ऐसी अधर्मता की शिकार और बलात्कार की शिकार महिला को हिंदू धर्म की अपेक्षा की दृष्टि से देखेगा और उसके बाद वह औरत थक हार कर इस्लाम ग्रहण कर लेगी। और अब आक्रमणकारियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। इस तरह के कई घटनाओं से हिंदू लोगों ने अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सतर्क हो गए और सावधान रहने लगे। ऐसी सुरक्षा देख मुगलों ने हिंदुओं के विवाहों के समय वहां पहुंचकर लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया। विवाह में उपस्थित सभी कन्याओं का अपहरण करने लगे। वे मुस्लिम आक्रांत हिंदू लड़कियों को बलपूर्वक उठाते थे और अपने आकाओं को सौंप देते थे और स्वयं भी लड़कियों का शोषण करते थे। और उसके बाद वे लोग मासूम कन्याओं को अपवित्र करके छोड़ देते थे। कामुक अकबर के शासनकाल में जब अत्याचार चरम सीमा पर थी, तब जाकर हिंदू ने अपनी हिंदू महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात में विवाह करने का आयोजन बनाया और उस दिन से रात में विवाह करने का प्रचलन शुरू हुआ और यह प्रचलन आज भी जारी है। और हिंदू लोग अभी भी रात में ही विवाह समारोह का आयोजन करते हैं। भारतीय ज्ञात इतिहास में सबसे पहली बार रात्रि में विवाह सुंदरी और मुंदरी नाम की 2 ब्राह्मण बहनों का हुआ था, जिनकी विवाह दुल्ला भट्टी ने अपने संरक्षण में ब्राह्मण युवकों से कराया था। उस समय दुल्ला भट्टी ने अत्याचार के खिलाफ हथियार उठाए थे। दुल्ला भट्टी ने ऐसी अनेक लड़कियों को मुगलों से छुड़ाकर उनका हिंदू लड़कों से विवाह कराया और साथ में यह भी ध्यान में रखा गया कि नाच गाना, दावत, जयमाला आदि भले ही रात्रि में हो जाए, लेकिन वैदिक मंत्रों के 7 फेरे प्रातः पौ फटने के बाद ही हो। यह परंपरा पंजाब से प्रारंभ हुई और इस परंपरा को पंजाब में ही समाप्त किया गया, क्योंकि जब फिलौर से लेकर काबुल तक महाराजा रणजीत सिंह का राज हो जाने के बाद अनेक सेनापति हरि सिंह नलवा ने
सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार दिन में खुलेआम विवाह करने और उनको सुरक्षा देने की घोषणा की थी। हरि सिंह नलवा के संरक्षण में हिंदुओं ने दिन दहाड़े बैंड बाजे के साथ विवाह करना शुरू किया। तब से पंजाब में फिर से दिन में विवाह का प्रचलन शुरू हुआ। अब पंजाब में अधिकांश विवाह दिन में ही होते हैं और अन्य राज्य में भी धीरे धीरे अपनी जड़ों की ओर लौटने लगे हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि पूरे दक्षिण भारत में तो दिन में ही विवाह होते हैं। हरि सिंह नलवा ने हिंदू धर्म की परंपरा को फिर से स्थापित किया। अब ये सोचा जाए कि मुगलों ने आखिर ऐसा क्यों किया, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कट्टर इस्लामिक सोच का नतीजा था। इस्लामिक आक्रमणकारी पूरे विश्व में जहां भी गए उनका एक ही उद्देश्य था कि इस्लाम का विस्तार पूरे विश्व में हो, और ख़ासकर हिंदुस्तान के लिए एक विशेष नारा था, गजवाए हिंद, जिसका अर्थ है हिंद पर इस्लाम का राज। मुगलों या खिलजी के शासन काल में यह अत्याचार चरम सीमा पर था, और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि उन्हीं क्रूर बादशाहों को हमारे वामपंथी सोच और हिंदी और हिंदुस्तान के लिए नकारात्मक विचारधारा के इतिहासकारों ने महान शासक घोषित कर रखा था और इतिहास को दूषित किया। संभवतः हमारे देश में जितना भी इस्लामीकरण हुआ था उसका ये भी एक प्रमुख कारण रहा होगा। और अंत में मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने विवाह हिंदू धर्म के अनुसार दिन में ही करें और अपने धर्म का लाभ लें। अगर आप ये सब जानते हुए भी अपने धर्म का अपमान करके रात में ही विवाह करते हैं या करवाते हैं तो ऐसे में शुभ मुहूर्त निकलवाने और शुभ तिथि चयन करने का भी क्या लाभ है। मेरा उद्देश्य भूत या वर्तमान में किसी भी हिंदू या मुस्लिम भाई या बहन की गरिमा, हृदय या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, अपितु बदली हुई परिस्थितियों में हिंदू धर्म की प्रथाओं को पुरातन रूप में लाने का प्रयास मात्र है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर भेजें या पसंद आने पर लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।